हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के बारे में, जिसका नाम है ज़ोमैटो। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ ज़ोमैटो। कुछ साल पहले की बात है। लोगों का अगर बाहर का खाना खाना होता था तो लोगों के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो खुद बाहर का खाना खाए या फिर बाहर का खाना खुद पार्सल लेकर आए। फिर 2008 में फूडीबे नाम से एक वेबसाइट शुरू हुई। ये वेबसाइट शुरुआत में सिर्फ ऑनलाइन फूड मेन्यू प्रोवाइड करती थी। ये वेबसाइट को दो लोगों ने मिलकर बनाया था। उनका नाम है मिस्टर दीपेंद्र गोयल और मिस्टर पंकज चड्ढा। दोनों ने साथ में ही IIT ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और फूडीबे शुरू करने से पहले दोनों एक ही कंपनी में साथ में जॉब करते थे। उस कंपनी का नाम है बेन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने देखा कि लोगों को ऑनलाइन फूड सर्च करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी रेस्टोरेंट और होटल ऑनलाइन फूड मेन्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तभी इन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ताकि किसी को भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने में दिक्कत ना हो। बाद में फिर दो साल बाद जनवरी 2010 को फूडीबे का नाम चेंज करके ज़ोमैटो रखा गया। ज़ोमैटो ये नाम रखने के पीछे एक रीज़न है। ज़ोमैटो ये जो वर्ड है ये टोमेटो से लिया गया है, क्योंकि ये प्रोनाउंस करने में भी इजी है और ये खाने से रिलेटेड है, तो इसलिए इन्होंने फूडीबे का नाम चेंज करके ज़ोमैटो रखा है। और आज के टाइम पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना रहा तो सबसे पहले ज़ोमैटो का नाम आता है, इसलिए ज़ोमैटो को गूगल ऑफ फूड भी कहा जाता है। 2008 में फूडीबे का नाम के साथ शुरू करने के 2 साल बाद कंपनी का नाम चेंज करके ज़ोमैटो रखा गया। बाद में 2011 में इन्होंने अपनी सर्विस इंडिया के कुछ बड़े सिटीज़ में प्रोवाइड की थी, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, पुणे एक्सेट्रा। बाद में फिर 2012 से इन्होंने अपना बिज़नेस इंटरनेशनली एक्सपेंड किया है और आज के डेट में ज़ोमैटो इंडिया में ही नहीं बल्कि 24 और देशों में फेमस है। ज़ोमैटो अपनी सर्विस के कारण आज इतना फेमस हुआ है। ज़ोमैटो को इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भी मिला है। अब बात करते हैं ज़ोमैटो कमाता कैसे है। ज़ोमैटो की अर्निंग तीन तरह से होती है। पहला फूड डिलीवरी, दूसरा एडवर्टाइजिंग, तीसरा कंसल्टेंट सर्विस। फूड डिलीवरी करके ज़ोमैटो कैसे कमाता। मान लीजिए अगर किसी रेस्टोरेंट में कोई डिश 100 रुपये की मिल रही है तो वो ज़ोमैटो पर 120 से 125 के आसपास दिखाई देगी। ज़ोमैटो अपनी ऐप पर पहले ही 20 से 25% बढ़ा के दिखाता है, लेकिन वो उस डिश को होटल से 80-85 रुपये में ख़रीदता है। होटल जो ये डिस्काउंट देते हैं ज़ोमैटो को, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर आप किसी होटल ओनर को पूछते हैं कि कस्टमर को बिठा के खाना खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट आती है या पार्सल देने में, तो बताएंगा कि पार्सल देने में, क्योंकि एक कस्टमर के पीछे एक वेटर बिज़ी हो जाता है, एक टेबल ऑक्यूपाइड हो जाता है और लाइट, फ़ैन, AC वगैरह भी लगता है। इसलिए होटल ज़ोमैटो को रेट कम करके सेल करता है, क्योंकि होटल का लगभग 50% सेल ज़ोमैटो से आता है। इसको सिंपल करके बताया जाए तो एक डिश है, उसकी एक्चुअल प्राइस है 100 रुपये, ज़ोमैटो पर 130 से 40 पर दिखाई देगी, लेकिन वो डिश ज़ोमैटो को मिली 80 से 85 में। इसका मतलब अराउंड 30 to 40% डिस्काउंट ज़ोमैटो आपको दे रहा है। अब दूसरा तरीका है रेवेन्यू जनरेट करने का, एडवर्टाइजिंग। ज़ोमैटो का सेकंड रेवेन्यू मॉडल है एडवर्टाइजमेंट का। चलिए जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से ज़ोमैटो कैसे कमाता है। अगर आप ज़ोमैटो पर कोई डिश सर्च करते हैं तो कोई भी एक डिश आपको हमेशा सबसे टॉप पर दिखाई देगी। इसके पीछे एक रीज़न मैं बता दूँ। सपोज़ करिए आप एक होटल के मालिक हैं, तो आपको अपने होटल का नाम या आपके होटल की एक डिश ज़ोमैटो पर सबसे टॉप पर दिखाना है, तो इसके लिए आपको ज़ोमैटो को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ताकि आपका होटल ज़ोमैटो पर सबसे ऊपर दिखाई दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके होटल से खाना ऑर्डर करें। तो इस तरह से ज़ोमैटो आपके होटल की एडवर्टाइजमेंट करके रेवेन्यू जनरेट करता है। तीसरा है कंसल्टेंट सर्विस। ज़ोमैटो के पास लगभग 32 मिलियन यूज़र्स का डेटा है। ज़ोमैटो को पता है कि कौन से एरिया में कौन सी डिश कितने प्राइस पर बिक सकती है।
अगर कोई नया रेस्टोरेंट डालने का सोच रहा है तो ज़ोमैटो कंसल्ट करेगा कि वो एरिया में कौन सी डिश ज़्यादा बिकेगी। ज़ोमैटो आपको हेल्प करेगा कि उस एरिया में कौन सी डिश ज़्यादा बिकेगी। ये डेटा के बदले ज़ोमैटो आपसे चार्ज करेगा। ये था ज़ोमैटो का थर्ड रेवेन्यू मॉडल। अब बात करते हैं ज़ोमैटो के ऐड कैंपेन के बारे में। ज़ोमैटो अपनी एडवर्टाइजमेंट के कारण आज इतना फेमस हुआ है। फाइनली ज़ोमैटो ने 2021 में अपना IPO भी लॉन्च किया है, जिसका इशू साइज़ था 9,375 करोड़ का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।